स्टार्ट। महोदय, जिन स्थानों के लोग वर्षा पर निर्भर करते हैं उनके लिए हमने दीर्घकालीन योजना बनाई है। शुष्क क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत ज्वार और बाजरे की पैदावार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सामान्यतः भूमि की अलग अलग किस्मों के बावजूद कोशिश यह की जाती है कि फसलों का एक ही स्वरूप रहे, लेकिन हमें नए सिरे से अब यह देखना होगा कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, कौन सी नई फसलों का विकास किया जाए और क्या नए तरीके निकाले जाएं जिससे लोगों को केवल मौसम की अनिश्चितता के कारण इतनी अधिक परेशानी ना झेलनी पड़े। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हमें भारत के प्रत्येक राज्य की समान रूप से चिंता है। जब सूखे के प्रश्न पर विचार होता है तो सभी राज्यों के बारे में या राज्यों के उन हिस्सों के बारे में समान भाव से ध्यान दिया जाता है जहां सूखे की स्थिति हो। मुझे दुख है कि और यह खेद का विषय है कि कुछ राज्यों के मन में यह बात है कि अमुक राज्यों को अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक सहायता मिल रही है और इस तरह दुर्भाग्य से यह होड़ का एक विषय बन जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम सबको अपने अन्य मतभेद भुलाकर एक ही उद्देश्य से काम करना चाहिए। इसी तरह से हम मिलजुल कर उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जो कष्ट पा रहे हैं। मैं विशेष रूप से विपक्ष के सदस्यों से, उन माननीय सदस्यों से भी जो किसी पार्टी में नहीं हैं, अपील करूंगी कि वे इससे राजनीतिक या पक्षधरता का विषय न बनाएं। इस समय की यह एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए सहयोग की बहुत व्यापक गुंजाइश है। जब पहले हमारे यहाँ जोरों का सूखा पड़ा था तो उस समय के परिणाम स्वरूप हमने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की अतिरिक्त प्रेरणा पाई थी। इसी तरह हमें इस सूखे को ध्यान में रखते हुए देश के शुष्क या कम वर्षा वाले क्षेत्रों की समस्या हल करने के लिए सफल प्रयास करने चाहिए। इस बार ऐसे ही क्षेत्रों पर सूखे का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। सदस्यों ने अनाज का थोक व्यापार सरकारी नियंत्रण में लिए जाने से उसके सुचारू संचालन के बारे में संदेह व्यक्त किया है।